राम राम दोस्तों। भाग्योदयेन बहुजन्म संजितेन सतसङ्गं च लभते पुरुषो यदा अज्ञानहेतुकृतमोहमन्धाधिकार नाशं विधायि तदो जयते नाशं विधाय तदो ततो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म संजितेन। एक जन्म नहीं, अगर हम सोच रहे हों कि एक जन्म से हमें भगवान की कथा सुनने को मिल गई, एक जन्म का पुण्य नहीं है। कितने जन्मों का है? भागवत में लिखा है भाग्योदयन बहुजन्म, बहुत जन्मों का, अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है तब जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के। तब उसकी अज्ञान जनित यानी कि मोह और मंद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है, मोह हट जाता है। जब विवेक की जागृति होती है, जब ज्ञान की जागृति होती है, तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है, तब हम भगवान की कथा सुनते हैं। क्योंकि एक बार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे थे, तो कार्य बनाने में निपुण देवता स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले, सुखदेव जी आप ये स्वर्ग का जो अमृत है राजा परीक्षित जी को पिला देंगे, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और भागवत जी का जो अमृत है सुखदेव जी हमें पिला दो। तो ये क्या हुआ? देवता क्या करने के लिए आए? बदला। स्वर्ग का अमृत हमसे ले लो और भागवत जी का अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी हंसने लगे। क्यों? अववक्ता शन विज्ञान ददो कथा समृतम श्रीमद्भागवतम वार्ता शरणाडपि दुर्लभा। सुखदेव जी देवताओं को देख करके हंसने लगे। क्योंकि अववक्तांश भाव भक्ति से उन्हें शून्य समझा कि इन देवताओं के अंदर भाव तो है नहीं, भक्ति है नहीं, कि अमृत ले लो और भागवत जी का अमृत हमें पिला दो। बदले की भावना लेकर के आए हैं तो सुखदेव जी को हंसी आ रही है। कहा? तो एक कांच का टुकड़ा, स्वर्ग का जो अमृत है क्या है? कांच का टुकड़ा। और ये भागवत जी का जो अमृत है ये मणि है,
कांच के टुकड़े को देना चाहते हैं और मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, और इनके अंदर भक्ति भी नहीं है, भाव भी नहीं है, बदले की भावना है। इसलिए सुखदेव जी ने भागवत जी का अमृत देने से मना कर दिया। कि देवता अमृत को लेकर के लौट गए, पर सुखदेव जी ने भागवत जी का अमृत नहीं पिलाया। किसको पिला रहे हैं? भागवत जी का अमृत किसे पिला रहे हैं सुखदेव जी? राजा परीक्षित जी। जब अमृत पान करके भागवत जी का राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो सभी देवता आश्चर्य करने लगे। भागवत जी का अमृत पान करके राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी को भी सोच हो गया। ब्रह्मा जी सत्यलोक में पहुंचे और तराजू को हाथ में ले लिया। तराजू को हाथ में लेकर के ब्रह्मा जी ने एक पल्ले में भागवत जी को रख दिया और दूसरे पल्ले में सारे ग्रंथों को रख दिया, शास्त्रों को रख दिया, उपनिषदों को रख दिया। पर भागवत जी का पल्ला जो था वो नीचे से ऊपर नहीं उठा। भागवत जी सबसे भारी रही और जितने भी शास्त्र थे, जितने भी ग्रंथ थे, उपनिषद थे, वो सभी हल्के पड़ गए। तो ब्रह्मा जी बोले ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा परीक्षित को अगर भागवत सुन करके मुक्ति हो गई है तो आश्चर्य नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये स्वयं मेरे स्वयं भगवान। जब हम अपने घर से आए रोजाना कथा सुनने के लिए तो सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें। बोले भागवत भगवान की। जो भागवत जी को प्रणाम करता है उसके घर धन पुत्र आदि सभी की भगवान पूर्ति कर देते हैं। खुश होकर के भगवान उसे मनवांछित वरदान प्राप्त कर देते हैं कि तूने मेरे लिए प्रणाम किया है, मैं साक्षात भगवान कहते हैं हे उद्धव, मैं एक रूप से भागवत जी में समा रहा हूँ, यानी कि समर्पित हो रहा हूँ। भागवत जी में भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान है, समाये हुए हैं। तो भागवत ही भगवान श्री कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। और रोजाना जो प्रणाम न जाते समय करता है न आते समय प्रणाम करता है भागवत जी। भागवत सुनने के लिए आया तो भगवान को प्रणाम नहीं किया, और घर के लिए गया तो भी भागवत जी को प्रणाम नहीं किया। तो ये शास्त्र की बात है, भागवत की बात है। उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है, 1 साल का भजन उसका नष्ट हो जाता है। जो न आते समय और न जाते समय भागवत जी को प्रणाम नहीं करता, भगवान की कथा सुनने के लिए तो आता है पर प्रणाम नहीं करता। तो इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है आपसे सभी से कि जब भगवान की कथा सुनने के लिए आए तो भी प्रणाम करें और जाएं तो भी भागवत जी को प्रणाम करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ये सहज में ही मोक्ष देने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब मैं तुम्हें भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ। सुध जी कहने लगे जो सोनिक जी एकांत में जो मुझे सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी,
ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ही ब्राह्मण हैं। छोटी छोटी ऐसे लगते हैं कि अभी छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक हैं। आयु में कितने बड़े हैं? पुरखों के भी पुरखे हैं। उन्हें वरदान मिला है कि तुम ऐसे दिखाई दोगे जैसे 5 वर्ष का बालक होता है। और सत्संग कर रहे हैं। चारों संत सत्संग कर रहे हैं। उसी समय पर वहां नारद जी का आना हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, देवी शक्ति स्वरूप माता और बहनों, ये नारद जी के चेहरे पे उदासी है, चिंता के चिन्ह बने हुए हैं। चारों संत बोले, हे नारद जी क्यों उदास हो, क्या कारण है? तो क्या कारण है? उस कारण के सुनाने लगे हैं। नारद जी कहने लगे, हे मुनिवर, मैं पृथ्वी लोक को बहुत अच्छा मान रहा था कि पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। कहीं सत्संग हो रहा होगा, चलो मैं सत्संग सुनूंगा, भगवान की कथा सुनूंगा। भागवत जी में श्लोक लिखा है, अहम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोक्तिमामिति पुष्करं च प्रयाग च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतुबन्धनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणस्ततः। पृथ्वी पर उत्तम मान करके, सर्वोत्तम मान करके मैं घूमने लगा। तो कहाँ गया? पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगसेतुबंधन गया। सभी तीर्थों में नारद जी कहने लगे, मैंने भ्रमण किया पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मंदिरों में संत रहते हैं पर भोजन करते हैं और आराम से पड़ी लगाते सोते हैं, पूजा पाठ नहीं करते। लड़कियों का विक्रय हो रहा है। लड़की जब तरुण अवस्था की हो जाती है, उन्हें बेच दिया जाता है, पैसा ले लिया जाता है। पति पत्नी में झगड़ा, आपस में पति पत्नी में झगड़ा मैंने ऐसा देखा। कहीं सत्संग नहीं मिला, सभी जगह पर लठसंग मिला, सत्संग नहीं मिला। उसके बाद में न दया है, न दान है, न सत्य है, न तप है, न सोच है, कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं, केवल अपना पेट भरने में लगे हैं। इस कलयुग के दोष देखते देखते विचरण करते करते विचरता हुआ मैं जब घूमता घूमता श्री धाम वृंदावन पहुंच गया। वहां जाकर के मैंने एक दृश्य देखा। यमुना किनारे पर एक तरुण अवस्था की स्त्री रो रही थी और उसके पास में
दो बूढ़े बूढ़े जर्जर हो रहे थे, सफेद बाल हैं उनके, लकड़ी की बराबर भी ताकत नहीं है, जर्जर हो रहे हैं, यमुना किनारे पर पड़े हैं। और भी सहेलियां बैठी हैं, सखियां बैठी हैं, तो बीजना चला रही हैं, पंखा हिला रही हैं। नारद जी बोले कि स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं संत हूं और स्त्रियों के बीच में जाऊंगा तो झगड़ा बढ़ जाए। संतों को स्त्रियों के बीच में नहीं आना चाहिए। जब नारद जी ने ऐसा सोचा तो नारद जी वहां से चल दिए और हाथ जोड़ करके भक्ति खड़ी हो गई और कहने लगी, भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हाथ जोड़ करके भक्ति कहने लगे, अजी महात्मा जी क्षण भर तुम ठहर जाओ, क्षण भर के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने के लिए है। भक्ति ने जब ऐसा कहा, उसी समय पर मेरे भगवत प्रेमियों संत नारद जी रुक गए कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। वो युवती कहने लगी, उत्पन्न द्रविड़ेशाहं प्रति कर्नाटके गता कुचि महाराष्ट्रे गुर्जरे लीलान्तां गता। भक्ति कहने लगी, हे साधु, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? भक्ति। और ये दोनों मेरे बेटा हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये मेरे ही पुत्र हैं। और हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में तो पैदा हुई थी, द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई थी और महाराष्ट्र में जब मैं महाराष्ट्र में आई, कुंचितम महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णांतम गता। जब मैं महाराष्ट्र में आई तो मेरा सम्मान हुआ, किंतु जब मैं गुजरात में आई तो मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई, क्योंकि कलयुग का प्रभाव। पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया और मैं तब से यहाँ आई हूँ, तो मैं तो जवान हो गई हूँ और हे नारद जी, मेरे दोनों बेटा बूढ़े हो गए हैं। मैं रो इसलिए रही हूँ कि मैं बूढ़ी, मैं जवान हूँ और मेरे बेटा बूढ़े हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि मैं बूढ़ी होनी चाहिए, माँ बूढ़ी और बेटा जवान। यहाँ उल्टा हो गया है। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, जब से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए हैं, गौलोक धाम के लिए गए हैं, तब से यहाँ मेरे अवगुणों की खान, ये कलयुग आ गया है।
धर्म कर्म जहाँ बटे जेवरी, मुक्त भरे जहाँ नित पानी, जय जय वृंदावन राजधानी। ये वृंदावन राजधानी है, भगवान के चरणों की रज है। और हे मुक्ति, आप यहाँ आकर के हे भक्ति तुम तर्ण हो गई है, और ज्ञान वैराग्य को खरीदने वाला कोई नहीं है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, देवी कहने लगी कि हे प्रभु, हे नारद जी, इस कलयुग को राजा परीक्षित जी ने क्यों छोड़ दिया? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? धनुष बाण लेकर के इसे मारना चाहते थे, पर ये शरण में आ गए। कौन? कलयुग। इसलिए राजा परीक्षित ने जीवन दान दे दिया। युग कहे हैं, 4 युग है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेतायुग और कलयुग। सबसे पहले सत्ययुग, उसके बाद में त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। 4 युग हैं। और कलयुग को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भागवत जी में लिखा है, यत् फलम नास्तं तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलोके सौकीर्तनात्। कलयुग में केवल, पहले सतयुग में समाधि लगा जाते थे तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। तपस्या करते थे, भगवान नहीं मिलते थे। और कलयुग में केवल यत् तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्, केवल केशव भगवान का, कन्हैया जी का कीर्तन करने से प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, कलियुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नामो आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा, कलियुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नामो आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग, कलयुग, कलयुग जोगन जज्ञान ज्ञाना हो, एक आधार राम गुण गाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सन्मुख हो जीव मोहे जवही, जन्म कोटे अघनासहि तवही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कलयुग केवल नामाधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग में प्रभु नाम लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है।
सन्मुख होए जीव मोह जबही। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे सन्मुख होता है, सामने होता है, जन्म कोट अविनाशहि तबही। उसके अनेक जन्मों के दुखों को मैं काट देता हूँ, उसका नाश कर देता हूँ, उसके करोड़ों पापों को तार देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, जब जीव मेरे सन्मुख होता है। मेरे भगवत प्रेमियों, नारद जी ने कोशिश की, वेद ध्वनि की, गीता का पाठ किया, बुढ़ापा धीरे धीरे दूर हो जाता है, बैठ जाते हैं और ज्ञान वैराग्य को देख करके भक्ति बड़ी खुश होती है कि मेरे बेटाओं का बुढ़ापा दूर हो गया। और जैसे ही गीता के पाठ को बंद करते हैं, उसी समय पर फिर अचेत अवस्था में हो जाते हैं और ज्ञान वैराग्य यमुना किनारे पर लेट जाते हैं। आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा जो उद्योग है अवश्य ही सफल होगा और इसके लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना होगा। और सनकादिक ऋषि तुम्हें सत्कर्म बताएंगे। उसी समय पर सनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे हैं। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या चोरी हो गया जो तुम ऐसे उदास हो। संतों का धन क्या है? राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन। कोई उसे चोरी नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता है। हमारो धन राधा राधा सी राधा, हमारो धन राधा राधा सी राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा। हरि राधे हरि राधा रानी सरकार की जय हो। धन राधा श्री राधा श्री राधा, रस राधा श्री राधा श्री राधा, रस के धन राधा श्री राधा श्री राधा, रस के धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा श्री राधा, परम
जीवन भर राधा श्री राधा श्री राधा जीवन भर राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा राधा श्री राधा प्राण धन राधा राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा राधा श्री राधा धन राधा राधा श्री राधा परम धन राधा राधा श्री राधा धन राधा राधा श्री राधा परम धन राधा राधा श्री राधा प्यारी राधा राधा श्री राधा मेरे प्यारी राधा राधा श्री राधा परम धन राधा राधा श्री राधा ओ राधा रानी की जय हो जय श्री राधे तो मेरे भगवत प्रेमियों, देवी शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, नारद जी कहने लगे कि हे सनकादिक ऋषियों, मैंने भक्ति के पुत्रों का बुढ़ापा दूर करने के लिए सभी पाठ किए, गीता पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, पर उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अब मुझे आकाशवाणी ने बताया है कि तुम्हें कोई सत्कर्म करना चाहिए। अब कौन सा सत्कर्म है जिससे उनका बुढ़ापा दूर हो जाए? उसी समय पर मेरे भगवत प्रेमियों, देवी शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सनकादिक ऋषि कहने लगे, भागवत जी में श्लोक लिखा है, शरणो नारद विख्यावो विनिम्राहि विवेकने गंगाधार समीपे तो तटमानंद नामकम्। कहाँ चले? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहने लगे कि आप तो बड़े विनीत हैं, बड़े विवेकी हैं नारद जी, और चलिए हरिद्वार के पास चलते हैं। हरिद्वार के पास में आनंद नाम का घाट है और गंगा का किनारा है, वहां भगवान की कथा आपको सुनाएंगे। आनंद नाम के घाट पर पहुंचे हैं और वहां जाकर के भगवान की कथा शुरुआत हो गई, प्रारंभ हो गई। सुना कौन रहे हैं? सनकादिक ऋषि। नारद जी यजमान के रूप में बैठे हैं। भक्ति स्वरूपा कथा का प्रचार कितनी दूर पहुंच गया? ब्रह्मलोक में, देवलोक में, भूलोक में, और सभी जगह पर प्रचार पहुंच गया। और आनंद नाम के घाट पर आज भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के गंगा के किनारे पर आ जाती है, हरिद्वार में आ जाती है। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसान्य विरासितः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि बहुर्वदन्ति। कीर्तन करती हुई आ रही है क्या? सभी बोलेंगे
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने दोनों बेटाओं को लेकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के गंगा तट पर आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सभी बोले मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नामो तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद सारी सेवा करते गाइए। हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अवन नैन खोले। गोपाल जागो अब नींद खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अब नैन खोलो। गोपाल जागो अब नींद खोलो। द्वार खड़े हैं गोपुत्र बुलाए। द्वार खड़े हैं बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे राम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे श्याम कृष्ण राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति अपने दोनों बेटाओं को लेकर के गंगा तट पर पहुंची है और कहने लगी है, हे नारद जी, तुमने मुझे पुष्ट कर दिया, मेरे पुत्रों को जवान कर दिया, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया, मैं कृतार्थ हो गई। हे नारद जी, धन्य हो गई। अब मैं कहां पर रहूं? उसी समय पर मेरे भगवत प्रेमी सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे भक्ति, आप भक्तों के हृदय में वास करो, क्योंकि विष्णु भगवान हृदय में वास करते हैं और आप भी हृदय में वास करिए। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान विष्णु का पदार्पण नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। भक्ति से ज्ञान पैदा होता है। भक्ति से क्या होता है? ज्ञान पैदा होता है। पहले माँ बुलानी पड़ती है, माँ नहीं होगी तो बेटा नहीं होगा। पहले माँ होनी चाहिए हृदय में और फिर बेटा ज्ञान होगा, और ज्ञान की बात में उसका भाई होगा वैराग्य। और विष्णु भगवान के हृदय में, विष्णु भगवान जहाँ भक्तों के हृदय में वास करते हैं वहीं पर भक्ति महारानी स्वरूपा जी विराजमान हो गई हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एक भजन श्रवण करें। 5 बजे तक का टाइम रखना है, 5 बजे तक। कल से 1 बजे से कथा होगी और 5 बजे तक की कथा रहेगी। आज पहला दिन था, इसलिए थोड़ा साज सज्जा में इधर साउंड की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था पहले दिन थी। वो बड़ी आनंद के साथ में भगवान का कीर्तन गाते हुए और बड़े आनंद के साथ में भगवान की कलश यात्रा को पूर्ण किया। अब जो कलश वाली जो माता बहनें हैं वो ध्यान से सुनाए, क्योंकि बाद में कहती है, महाराज जी आपने हमें बताया नहीं कि हमें करना क्या है। जिन्होंने घड़ियां उठाई है ना, घड़ियां, इनमें घड़ियों में सुबह स्नान करके नहा धो करके और नाश्ता पाए के नाम है तुम पापे खाया हैं, नमकीन बिस्कुट नहीं खा के आए, ठीक है। बिना नहाए चाय पी सकती, बाद में नहीं। स्नान करके उसके बाद में आ जाओ पंडाल में, अपनी घड़िया में पानी घाल दो। देवाणी में बोलते घालना, राजस्थान में। तो यहाँ आप जैसे समझते हो, डालना समझते हो या भरना समझते हो, तो एक लोटा जो होता है ना, स्टील का हो चाहे तांबे का हो, तांबे का हो तो और शुद्ध है तांबा। तांबे की जुटिया में जल लेके आए, जल अपनी अपनी घड़ियों में डाल दें। उसके बाद में 108 परिक्रमा लगाएं रोजाना,
गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर फल मिलता है। किसी दिन किसी मेवा से, किसी दिन किसी मेवा से, जैसी आप उचित व्यवस्था अपनी समझें। और एकादशी के दिन खील जो होती है ना, खील हमारे गांव में तो बोलते हैं चिरवा, तुम्हारे यहाँ खील बोलते हैं। तो उन खीलों से कोई भी जो चावलों की बनती है उसे परिक्रमा नहीं करेगी। और जो अन्न की वस्तु है एकादशी के दिन 11 है, जैसे दिन आज 10वीं है, कल के दिन 11 है। कल को कोई परिक्रमा जो लगाएंगे अन्न से नहीं लगाएं, फल से लगाएं। फल से परिक्रमा दोगे तो फल की प्राप्ति होगी। अपना कष्ट निवारण करने के लिए काले तिल से परिक्रमा कर सकते हैं। काले तिल कष्ट निवारण के लिए, पर वो तिल जो पूजा की जो सामग्री है ना, पूजा के जो फल आए हैं या कोई भी वस्तु आई है उसमें नहीं मिलाएं तिलों को। एक दोना ले लें और दोना में 108 तिल उसमें एक परिक्रमा करें और एक तिल डाल दें। उससे घर का कष्ट जो होता है ना वो दूर हो जाता है। कन्नेर के फूलों से, पुष्पों से परिक्रमा करें, पर ऐसा मत करना कि रोजाना कन्नेर के फूलों से परिक्रमा करना। फूल ही फूल डोलेंगे, भागे पर मेवा कहाँ से आ गए हैं। कन्नेर के फूल हैं, गुड़हल के फूल हैं, तुलसा के दल हैं। तुलसा के दल एकादशी को नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को नहीं तोड़ने चाहिए। और दिन तोड़ें तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें तुलसा मैया से, हे मैया हम तुम्हारे, वो क्या है, भगवान की मैया की शोभा है। पत्ते जो हैं शोभा है, अगर पत्ते नहीं रहेंगी तो शोभा नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगी। उसके शरीर का अंग है, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, हे माता रानी हम तुमसे पत्ता लेना चाहते हैं। तो दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। और झटक के 10-5 पत्ते तोड़ लिए, बेचारी कुछ नहीं कहेंगी पर दोष लग जाएगा। तुलसा का गमला जहां रखा है उसमें बाल उड़ करके नहीं आना चाहिए, सिर का बाल उड़ के नहीं आना चाहिए। और नहीं तो उसी दिन से ग्रह की जो दशा है घर की वो बदल जाती है। बिना तुलसा दल के ठाकुर जी का भोग नहीं लगाना चाहिए। और प्याज लहसुन तो भगवान बिल्कुल यूज नहीं करते हैं जी, और इंसान खूब यूज करते हैं। एकादशी के दिन सूखा पत्ता पड़ा है तो भगवान के प्रसाद में मिला दें और भगवान को भोग लगा दें। कुछ भी नहीं मिले तो विद्वान लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि 7 बार तुलसा 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 ऐसे कहिए, तुलसा का भाव आ जाता है, भगवान ठाकुर जी भोग लगाते हैं। मसूर की दाल का भगवान ठाकुर जी भोग नहीं लेते हैं। तो जल डालना है, जल डालना है इन घड़ियों में और 108 परिक्रमा करनी है। पूजा में आना है, पूजा में बैठना है, हवन में भी बैठना है। फल की प्राप्ति जब होगी पूर्ण तरह से मैं जो बता रहा हूँ उस कार्य को करोगे। उसके बाद में शाम को भगवान की कथा में भी आना है, दोपहर के टाइम में 1 बजे से 5 बजे। और ऐसे नहीं कि हम तो अब आराम कर रहे हैं, चलो 3 बजे 3:30 4 बजे जाएंगे, आरती होगी 1 घंटा, कौन बैठे 4-5 घंटा वहाँ। पैर दुखने लगते हैं, घोड़े दुखने लगते हैं। ऐसा नहीं सोचें, मन से प्रेम से भगवान की कथा को सुनो। शाम को घी का दीपक जलाएं, पर दीपक ऐसा जलाएं कि ऐसा मत करना कहीं ये जो झल्लर लटक रही है ना, झल्लर कपड़ा, कहीं इसमें आंच लगा जाए, इसमें आग नहीं लग जाए। बहुत सी माता बहन क्या करती है, जगीराबाद जिला बुलंदशहर में कथा हो रही थी तो मैंने कहा दीपक जलाना है। बेचारी कलश रखे थे पीछे, कलश के ऊपर नारियल रखा रहता, नारियल के ऊपर धूपबत्ती जलाए के
और रखी गई। बेचारे भोले बाबा है ना, भोले बाबा, बहुत सी माता बहन तो ऐसी जाती है पूजा करने के लिए, धूप बत्ती जलाई और भोले बाबा के सिर पे रख गई। अब जलती जलती जब जाएगी सिर पे तो भगवान का, भोले का सिर जलेगा, उन्हें दुख होगा। तो बताओ आशीर्वाद देंगे कि गाली देंगे? ऐसा मत करना। दीपक जलाना है तो घरियों के पास में जलाना, ऐसे जलाएं कि यहाँ अग्नि प्रवेश नहीं हो जाए, किसी को कष्ट नहीं हो, ठीक है ना। 7 दिन में घर अगर पानी रखोगे, जल रखोगे, वो खराब हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। और इस पानी में 7 दिन तक दुर्गंध नहीं आती है। गंगा जी में जाकर के सुअर भी लेटते हैं, कितनी गंदियां नाली भी जाती हैं, पर वो सदा गंगा मैया पवित्र रहती है, अपवित्र नहीं होती। इसी तरह से मंत्रों के द्वारा इन घड़ियों के अंदर पानी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तुम कथा सुनो मत सुनो, परेशो मत करियो, हमारी तो घड़िया सुन रही है, हम ना सुन रहे। कहीं कल के सोचो कि हम तो घर बैठे थे, घड़िया सुन रही है हमारी, तो महाराज जी ने कह रही है और वही में तो जल पी लेंगे। घड़िया भी सुने और आप भी सुनो सभी, ठीक है। बोली बांके बिहारी लाल की। एक भजन और उसके बाद में आरती। हाँ जी। और नैना और नैना लड़े मुरलिया बारे ते मैं वृंदावन जाऊं। नैना किससे लड़े हैं? मेरे बांके बिहारी से। और नैना लड़े मुरलिया बारे ते मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया बारे ते मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखी, मैं वृंदावन जाऊं। नैना 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 लड़े मुरलिया बारे ते मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया बारे ते मैं वृंदावन जाऊं। राधे हरि
हाँ भगवान का कह रहे हैं तू बोल दे चटक से हाँ ऐसा हो अच्छा चटक मटक को बोल दे हो राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को ओ मिसरी से मीठो राम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो राम हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी से राधा रानी को
माता जब तक मेरा